दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे, शानदार तरीके से करेंगे और आपको पूरा हर एक चीज़ समझ में आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन सारे सवालों को बेहतरीन तरीके से करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहले हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला होता है। एसआई का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। P का मतलब मूलधन, रेट और टाइम, इन तीनों को मल्टीप्लाई और अपॉन में क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको एसआई पता चल जाए, सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए, ब्याज पता चल जाए, तो क्या हमको अगर इन तीनों में से कुछ मिसिंग होगा, जैसे रेट आपको नहीं दिया है, तो क्या रेट पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। अगर प्रिंसिपल निकालना हो, मूलधन निकालना हो, मूल राशि निकालनी हो, तो वो भी आपका पता चल सकता है। यानी इसी फॉर्मूले से हमारा सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अमाउंट कितना होगा। अमाउंट यानी मिश्र धन, है ना। कुछ समय बाद हमको टोटल कितना रुपए चुकाना पड़ेगा अगर हम उधार लेते हैं तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट होता है एक तो आपका मूलधन यानी कि P, और उसमें जो ब्याज जुड़ेगा यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो दोनों मिलाकर हमको मिश्र धन के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। आते हैं यहाँ पे पहला सवाल। दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये उधार लिए। उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ा होगा? ठीक है, पहले तो इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा बताइए? आपका प्रिंसिपल कितना है? 24,000 है ना। 24,000 इंटू किस रेट पर? 9% के रेट पर, इंटू कितने समय के लिए? तो आप कहेंगे 3 वर्ष के लिए। डिवाइड में आप क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड में आप कर देंगे 100। ठीक है, और ये 100 कहाँ से आता है पता है? ये जो 9% में दिया ना रेट, इसी परसेंट को हटाते हैं तब आपका डिवाइड में 100 आ जाता है। यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, है ना। 2 जीरो कट जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 24 तियाँ 72, है ना। तो 720 हो गया, 720 और इंटू आपका 9 हो जाएगा। दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, भाई 24 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 24 तियाँ 72, 1 जीरो लगाए तो 720 हो गया। करिए गुणा, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 सत्ते 63 और 1 64 हो जाएगा। यानी 6,480 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट बना, ब्याज बना। लेकिन जो चुकाना होता है वो तो मूलधन और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर चुकाना होता है, यानी अमाउंट चुकाना होता है। मूलधन कितने का था? 24,000 का था, है ना। मूलधन कितने का था? 24,000 का था। उसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ेगा? उसमें इंटरेस्ट 6,480 रुपये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। तब मिला के इतना उसको चुकाना पड़ेगा, यानी कि सीधे सीधे ये हो गया 30,480 रुपये, है ना। 30,480 रुपये। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। इसी तरीके से आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो RRB NTPC हो, RRB LP टेक्नीशियन के हो, इस तरह के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे इस क्लास के अंदर। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, बहुत आराम तरीके से, आसानी से सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, है ना। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। चलिए आ जाइए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि कोई धनराशि, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे सीधे क्या कह रहा है कि कौन सी राशि होगी जो 10 वर्ष में अपने आप की स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 रुपये। कह रहा है कि दोगुना हो जा रहा है। दोगुने का मतलब 200 हो जा रहा है ना। 100 रुपये का 200 रुपये बन जा रहा है। तो आप, ये आपका क्या बना है? ये आपका अमाउंट बना है ना। कितने साल बाद? 10 साल बाद। टाइम आपका कितना दिया है? 10 साल दिया है। अब ये बताइए
100 रुपये इन्वेस्ट किया गया था, मान लीजिए 100 रुपये जमा किया गया था, 100 रुपये का 10 साल बाद वो 200 रुपये हो गया, यानी उसमें ब्याज कितना जुड़ा होगा? ब्याज आप कहेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये और जुड़ गया होगा, है ना, 100 रुपये और जुड़ गया होगा, यही तो होगा ब्याज भाई। 100 रुपये 200 रुपये हो चुका है, यानी 100 रुपये उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तब तो 200 रुपये हुआ होगा। तो SI आपको मिल गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया यहाँ पे? 100 रुपये मिल गया, ठीक है। अब आइए क्या निकालना है आपको? साधारण ब्याज की दर, यानी रेट निकालना है दोस्तों। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI = PRT/100। वहाँ से अगर हम लोग रेट निकालें, है ना, रेट निकालें तो रेट इक्वल टू हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब SI × 100 और अपॉन में R के अलावा छोड़कर P और T बचा है, तो नीचे हो जाएगा क्या? P × T हो जाएगा। फॉर्मूले में रख दीजिए। इंटरेस्ट कितने का मिला है? 100 रुपये का, इंटू आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। डिवाइड में आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, डिवाइड में यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है हमारा? हमने 100 रुपये लिया था, तो ये हो जाएगा 100 इंटू टाइम कितना है? 10 वर्ष है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 10 को। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पे लगा देंगे %, है ना। तो रेट कितना आ गया दोस्तों? आपका 10% आ जाएगा भाई। 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 10 आपका, तो 10% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें कभी आपको रेट पूछ लिया जाएगा, कभी समय पूछ लिया जाएगा, कभी आपका ये आपका प्रिंसिपल पूछ लिया जाएगा। इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं और आपको क्या करना है? प्रिंसिपल यहाँ पे 100 रुपये मान के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आइए देखिएगा तीसरा प्रश्न, है ना। है तो सवाल बड़ा ही सिंपल सा, लेकिन समझिए इस सवाल को भी। कह रहा है 25,000 की राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर कितनी होगी? भाई 25,000 की राशि जो है, 25,000 मूलधन कितना है? 25,000 का है। ये कुछ समय बाद, कितने समय बाद? 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 32,000 हो गया, यानी कि इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा होगा? तो हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये 32,000 हो चुका है, यानी 7,000 बढ़ा होगा, है ना। 25 7 32, हाँ 7,000 बढ़ा होगा, यानी आपका जो इंटरेस्ट लगा वो कितने का लगा? 7,000 का लगा। अब आपको बोला है रेट निकालना है, ब्याज दर निकालना है। रेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, रेट इक्वल टू SI इंटू, तो SI कितना है आपका? 7,000 है, सिंपल इंटरेस्ट 7,000 है, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड में आपको क्या करना है? P × T। P यानी मूलधन कितना था? 25,000 था, तो यहाँ पे हो गया 25,000 और इंटू टाइम कितना दे रखा है आपको? यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है। काट दीजिए, काटेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले तो 3 0 से आपका 3 0 कट गया, ठीक है। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये आपका 4 कट गया, यानी कि सीधे ऊपर क्या बचा हमारा? 7 बचा। 7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग आंख मूंद कर टिक कर सकते हैं, है ना। एक लाइन में बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट, चीज़ें आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए, तो आप किसी भी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। चलिए देखिएगा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ना। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में, टाइम निकालना है आपको, कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33 गुनी बढ़ जाएगी। अब इसमें एक बहुत बढ़िया तरीका समझिएगा दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया तरीका समझिएगा। कह रहा है कि कोई राशि मूलधन से 33 गुनी हो जाएगी, इतना गुना हो जाएगा, है ना। वो राशि देखिए यहाँ पे क्या है, इतना गुना हो जाएगा। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अपन लोग कन्वर्ट कर लेते हैं इसको फ्रैक्शन में, है ना। 33 की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। 1/3 कैसे आती है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए भाई। यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 × 99, 99 1 100, तो 100/3 ये हो गया आपका 100/3 और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा नीचे, परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लगता है, 100 से 100 तो आपका कट जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है। कह रहा है कोई राशि मूलधन से 1/3 गुनी हो जाएगी, 1/3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी आपको परसेंट में ऐसे दिया हो ना और फ्रैक्शन में बदलने पर जो नीचे आता है वही आपका प्रिंसिपल मान लीजिए उसी को, है ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 3 है और उसमें वो 1/3 गुना हो जाता है, यानी कि
3 में 1 बढ़ जाएगा, 3 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3 गुना बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो 3 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कि वो अमाउंट कितना हो चुका है, अब 4 हो चुका है। ये आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो डिवाइड में हो जाएगा, आपको क्या कह रहा है, मूलधन से 1/3 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्या मतलब है, नीचे हमारा मूलधन है, उसमें हम क्या करेंगे, 1 को बढ़ा देंगे। बढ़ने की बात कर रहे हैं, घटने की बात करता है तो 3 में 1 घटा देते, है ना। तो ये 3 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सुनिए क्या कह रहा है, ब्याज दर हमको निकालना है ना भाई। प्रिंसिपल 3 रुपये था, वो बढ़कर 4 रुपये हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला होगा इस पे, ब्याज कितने का बनेगा, ब्याज बनेगा आपका 1 रुपये का। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, आप लगा दीजिए यहाँ पे SI मतलब 1 रुपया इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है, 3 है, इंटू टाइम आपका यहाँ पे देख लीजिए, टाइम है ना। अच्छा, कितने समय में, कितने वर्षों में हमको टाइम निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम और नीचे रेट हो जाएगा। रेट आपका कितना है, 5% है। ठीक है, 5%, तो 5 सिर्फ रखेंगे क्योंकि परसेंट के बदले वो ऊपर 100 लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब आइए इसको काटिए, कितना हो जाएगा, तो इसको 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 20, और 20 एकम 20/3, 20/3 वर्ष इसका सही आंसर होगा दोस्तों, 20/3 ईयर, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लग रहा हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करते हुए चलिए, ताकि यहाँ पर हमको मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है। तो धनराशि और ब्याज दर दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी धनराशि, मान लीजिए P है, यहाँ पर ये जो P है ये 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में आपका 2800 हो जा रहा है। 2 वर्ष में आपका कितना हो जा रहा है, ये 2800 रुपये हो जा रहा है। और 5 वर्षों में, 5 साल में, 5 ईयर में कितना हो जा रहा है, 3250 रुपये हो जा रहा है। तो आप क्या यहाँ से कह सकते हैं कि 2 साल और 5 साल यानी कि 3 साल में कितना बढ़ा है, ये बताइए। तो 2 से 5 यानी कि 3 साल में, 3 साल में कितना बढ़ा है, ये 2800 से कितना ज़्यादा हो गया है, ये 450 रुपये ज़्यादा हो गया है ना। 3250 में से 2800 घटा देंगे, यानी कि 3 साल में आपका ये कितना बढ़ा है, पैसा आपका 450 रुपये बढ़ा है। ये 450 रुपये जो बढ़ा है यही तो इंटरेस्ट है। यहाँ का गैप देखें तो आपका 3 साल का आ रहा है, यानी 3 साल में 450 रुपये मिला है। 3 साल में आपका कितना रुपये मिला है, 450 रुपये ब्याज मिला है दोस्तों। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा बताइए। तो 1 साल में आपका 450/3 कर देंगे तो आपका 150 आ जाएगा, यानी 1 साल में 450 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, 450 रुपये यहाँ पे। अब सुनिए, कह रहा है इसमें धनराशि कितनी होगी। भाई देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट रहा होगा, प्रिंसिपल कुछ ना कुछ रहा होगा, उसके बाद वो 2 साल में कितना हो गया, 2800 हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ रहा होगा, 2 साल में वो कितना हो गया, 2800 हो गया। तो 1 साल में जब ब्याज 150 रुपये बना है तो हम कहेंगे कि 2 साल में कितना बना होगा, 2 साल में 1 साल में 150, तो 2 साल में कितना बनेगा ब्याज, 300 रुपये बनेगा, है ना। तो इस प्रिंसिपल में ये जो ब्याज है 2 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपये है। 2 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपये। 300 रुपये जुड़ के ये कितना हो गया, 2800 रुपये हो गया, है ना। 2 साल बाद 2800 रुपये हो गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल हम क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2800 में से 300 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। और 2500 जो दिया गया है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इस तरीके से निकालना है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे इस 5 साल का भी लेके कर सकते हैं। भाई यहाँ से देखिए ना, थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं दूसरे तरीके से। 1 साल का आपका यहाँ पे 150 रुपये है, तो हम कह रहे हैं 5 साल का, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 साल का। तो 5 साल का जो ब्याज बनेगा, 5 साल का, 1 साल का तो 150 है,
5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दीजिए तो 15 पचे 75 यानी कि 750 रुपये। 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 750 रुपये। प्रिंसिपल है कुछ और 5 साल में 750 का ब्याज मिला तो ये कितना बन गया, 5 साल में आपका 3250 रुपये हो गया, 3250 रुपये हो गया, है ना। तो यहाँ से जो P है प्रिंसिपल है उतना ही तो आ जाएगा। 3250 में 750 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं, है ना। चाहे 5 साल का ले लीजिए, चाहे आप 2 साल का निकाल लीजिए। 1 साल का आपको पता है ब्याज 150 रुपये बन रहा है तो 2 साल का 300 बनेगा। इसमें 300 जुड़कर आपका 2800 बना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, 2500 होगा। क्लियर हो गई ना बात। आगे चले हम लोग ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सवालों को करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। एक धनराशि का निवेश 7.5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए किया गया। यदि निवेश 6 वर्षों के लिए किया गया होता तो 1125 रुपये अधिक ब्याज मिलता हमको, है ना। प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितनी है ये आपको बतानी है, मूलधन बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ रुपए इन्वेस्ट किया गया, हम मान लेते हैं P, है ना। अगर 3 साल के लिए किया गया, ठीक है, 3 साल के लिए किया गया, 3 साल के लिए किया गया तो इसको कुछ रुपए मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये ईयर है, 3 साल के लिए X रुपये मिला, है ना। लेकिन अगर कह रहा है कि 6 साल के लिए किया जाता, 6 साल के लिए अगर यही 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो उसको कितना रुपए अधिक मिलता ब्याज, उसको मिलता 1125 रुपये अधिक। मान लीजिए 6 साल पे उसको Y रुपये मिल रहा है तो यहाँ से यहाँ उसको कितना अधिक मिल रहा है, उसको मिल रहा है 1125 रुपये अधिक मिल रहा है, ठीक है, ब्याज के रूप में। तो भाई ये ब्याज जो है 1125 कितने सालों में मिल रहा है, यहाँ 3 साल है, यहाँ 6 साल है, मतलब यहाँ पे गैप कितने का है, 3 साल का। यानी इन 3 सालों में उसको 1125 रुपये मिला, ठीक है। इन 3 सालों में उसको कितना मिला, 1125 रुपये। यानी कि जो 3 साल का ब्याज है वो कितना बना आपका, 3 साल का ब्याज आपका 1125 रुपये बना। ये तो और आसान हो गया, क्योंकि आपको यहाँ से अगर देखा जाए इस डेट से और 3 साल तक तो इतना ही ब्याज बनेगा, क्योंकि 3 साल का 1125 रुपये है। तो 3 साल का ब्याज कितना बन गया आपका, 1125 रुपये। रेट कितना है आपका, 7.5% है। आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू SI, यानी 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना है 1125 रुपये इंटू 100, SI इंटू 100 और अपॉन में R इंटू T। रेट कितना है 7.5 का, है ना। रेट कितना है 7.5 का, यानी 7.5 का, 7.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 1 0 और लग जाएगा, ठीक है। तो ये 75 हो गया। चलिए इनटू टाइम, आपका टाइम कितना है 3 साल का ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 साल का है तो बटे आपका 3 हो जाएगा। काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, 25 से इसको काटेंगे 25 × 75, ठीक है, और 25 से इसको काटेंगे 25 × 100। ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे 3 से काट देंगे या फिर 9 से काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होगा, यहाँ पे ऐसे ये हो गया आपका 40 और इंटू 1125 और बटे आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 9 से इसको काट दीजिए तो 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, फिर आपका बचा 2 तो 22 हो गया, 9 दूना 18, फिर बचा आपका 4 तो 45 हो गया, 9 5 45, ठीक है, इतना आ गया। 125 चौके कितना होता है, 500 होता है ना। 500 और 1 0 और बढ़ा देंगे ये वाला, यानी 5000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना होगा, 5000 रुपये होगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। आइए दोस्तों यहाँ पे अब अगले टाइप का सवाल करते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन टाइप है ये, ध्यान से समझिएगा इसको। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6 सही 1/2 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है। यानी ये आपको क्या दिया है, अमाउंट दिया है, ठीक है, ये आपको अमाउंट दिया है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी, है ना। भाई ये बताइए कि एक साल में 6% लग रहा है तो आपको टोटल कितना दिया है, इतने वर्षों का दिया है
है ना, इतने वर्षों का। तो इतने वर्षों का कितना हो गया, 1 साल का 6%, 1 साल का 6%, तो टोटल कितना साल हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, 6.5 साल है ना। 6.5 साल का मतलब 6 दूना 12 1 13, 13/2, 13/2 इतने वर्ष का। इतने वर्ष का ब्याज कितना बनेगा बताइए, कितना परसेंट बन जाएगा। 1 साल का ब्याज 6% है ना, 1 साल का ब्याज कितना है, 6% है। तो इतने सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करिए, 2 से इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, यानी 13 तियाँ आपका 39% हो जाएगा। यानी कि 6.5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 39% मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो हमेशा कितना होता है, परसेंट में 100% होता है। इंटरेस्ट आपका कितना लग रहा है, 6.5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपका, 39% लग रहा है। तो 6.5 साल बाद जो टोटल अमाउंट होगा यानी कि मिश्र धन, वो कितना होगा बताइए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 139% होगा कि नहीं, 139%। और यही अमाउंट आपको यहाँ पे दे रखा है ना, कहना रहा है कि इतने साल बाद पैसा जो है इतना हो जाता है, 834 रुपये हो जाता है। तो 139% की ही वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, 834 रुपये दी गई है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। कह रहा है प्रारंभ में निवेशित की गई राशि, निवेशित की गई राशि 100% थी, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 834, और इस 139 को इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 139। ये हुआ 1% का वैल्यू। तो आपको क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए ना, यानी कि P चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटा पीटी करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटेंगे इसको तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या ये पूरी तरह से कट जाएगा, काट के एक बार देख लेते हैं, है ना। एक बार काट के अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग देखें अगर यहाँ पे, तो 9 का कितना बार मल्टीप्लाई पे 4 आता है यूनिट डिजिट, 9 छक्के 54, यानी कि 139 से ये 6 बार में कट जाएगा। चाहे तो करके देख सकते हैं, 139 इंटू 6 करेंगे तो 834 आ जाएगा। हमने यूनिट डिजिट लगाया यहाँ पे, मेनली हमने क्या किया ना कि इस 9 में, यूनिट डिजिट 9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे 4 आ जाए। तो 9 छक्के 54 होता है, 4 यूनिट डिजिट में 4 आपका मिल जाएगा, यानी कि ये 6 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आपके अगर ऑप्शन में देखें तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी गई है ना, पॉइंट में, डेसिमल में वैल्यू नहीं दी गई है, यानी कि ये पूरी तरह से कट रहा होगा। तो 6 का गुणा अब हम लोग कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 600 रुपये दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्ट की गई राशि थी वो कितनी थी, 600 रुपये थी। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। देखिएगा इस सवाल को देखिए। अब इस सवाल में लोचा ये है ना कि आपको समय जो हो महीने में दे दिया गया है, तो महीने में अगर दे दे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको वर्ष में, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491 रुपये 68 पैसे है, तो मूलधन कितना होगा, यानी P हमको निकालना है। एक तो पहली बात यहाँ पे पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में काटना कूटना बड़ा मुश्किल होता है ना। चलिए करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिए। आपको रेट दिया गया है, मूलधन आपको निकालना है, मूलधन है ना, मूलधन यानी कि P निकालना है। ठीक है, P निकालना है। चलिए तो SI इंटू 100, साधारण ब्याज कितना का है आपका यहाँ पर, 491 रुपये 68 पैसे, है ना। SI इंटू 100 इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, और डिवाइड में आपका रेट है ना, रेट कितना है 8% का, और इनटू यहाँ पे टाइम है ना, 1 वर्ष है, 1 वर्ष 2 महीने। अब इसको कैलकुलेट करिए थोड़ा, 1 वर्ष और 2 महीने, 2 महीने को जब हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, करिए इसको, तो कितना होगा ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। ठीक है, तो 6 1 कम 6 1 7, 7/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो समय आपका कितना आ गया, 7/6। ये बटे को हम लोग ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 7/6 होगा तो 6 आपका ऊपर चला जाएगा। अब काटना है इसको। देखिए पहली बात तो 100 से ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है तो 2 ही 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये सीधे सीधे आपका हो क्या गया ना। देखिए 4 9 1 6 8 हो गया, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी ऊपर हुआ 3
और बटे में आपका 4 × 7 हो गया, 4 × 7 हो गया, है ना, 4 × 7 हो गया। अब काटिए इसको, 7 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे इस वाले को, तो ये आपका आ जाएगा 7 × 7 = 49, फिर 1 आया, भाग नहीं जाएगा तो 0, 16 हो गया, 7 दूना 14, बचा 2, तो 7 चौका 28 × 3 और बटे में आपका कितना है, 4 है, 4 से फिर इसको काट दीजिए तो कितना होगा, 4 × 1 = 4, बचा 3, 30 हो गया, 4 × 7 = 28, बचा 2, 22 हो गया, तो आपका 4 × 5 = 20, फिर बचा 2, 24 हो गया, 4 × 6 = 24 और इंटू में आपका 3 है यहाँ पे, ठीक है। इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, ठीक है, और 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 21 × 1 = 22 और आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 5268 रुपये। 5268 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें कैलकुलेशन था थोड़ा, बाकी इसमें इस सवाल में कोई दम वगैरह था नहीं। आगे चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पहले तो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, फिर आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। देखिए पहले तो हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से कह रहा है यदि 64 रुपये की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83 रुपये 20 पैसे हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कैलकुलेशन है तगड़ा वाला। यहाँ पे कह रहा है 64 रुपये था, 64 रुपये से बढ़कर वो कितना हो गया, 83 रुपये 20 पैसे हो गया, है ना। कितने सालों में, टाइम 2 वर्ष दिया गया है, 2 साल में इतना हो गया, ठीक है। 2 साल में ये 2 ईयर में आपका इतना हो गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 64 में कितना जोड़ेंगे तो 83.20 आएगा। ऐसा करिए ना, इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, एसआई कितना आ जाएगा, यहाँ एसआई आ जाएगा आपका कितना 19 रुपये 20 पैसे, ठीक है। 19 रुपये 20 पैसे इतना एसआई आ गया। अब सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए रेट इक्वल टू एसआई इंटू 100, तो एसआई में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा आपका, है ना। तो ये सीधे सीधे ऊपर हो गया आपका 1920 और डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आपका प्रिंसिपल यानी P इंटू टी, प्रिंसिपल कितना है 64 का है, इंटू टाइम कितना है 2 साल है, तो यहाँ पर हो गया 2 साल, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। अभी ऐसे ही एज इट इज़ रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है, 86 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 86 रुपये इसी रेट पर, रेट आपका यही है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, एसआई निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। P 86 रुपये इंटू आर, रेट आपका कितना दिया है 1920 और अपॉन में 64 इंटू 2, ये हो गया रेट, और इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 साल ना टाइम, तो 4 साल और डिवाइड में आपका हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, डिवाइड में 100 हो गया, यहाँ से एसआई आ जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 23 हो जाएगा, है ना, 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोग इसको 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 16, है ना। 16 से ये आपका कट जाएगा, कितना होगा 16 एक कम 16, बचा 3 तो 32 हो गया, 16 दूना 32 और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो भी काट सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो 12 तियाँ 36, 36 का आपका हो गया 6, ठीक है। 12 तियाँ 36, 36 का आपका हो गया 6, सॉरी यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 43 आएगा, है ना। 2 से काटेंगे तो 43 आएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 2 से काटेंगे तो 43 आएगा, ठीक है। तो 12 तियाँ 36 का 6 हासिल 3, 12 चौका 48, 48 और 3 आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 516 बटे 10, 516 बटे 10 यानी कि ये हो गया आपका 51 रुपये 6 पैसे 60 पैसे, ठीक है, 60 पैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है ना आपको, तो अमाउंट मूलधन कितना था 86 रुपया, मूलधन कितना था 86 रुपये था। इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, यानी 51 रुपये आपका 60 पैसे, जुड़ के दोनों कितना हो गया 60 पैसे, 6 1 7 8 5 13 यानी 137 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे सवाल इस क्लास के अंदर हम आपको करवाए हैं ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे और इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही बेहतरीन
सवाल लेकर, प्रश्न लेकर अपने अगले क्लास में। ये सेकंड क्लास था। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।